2024 को आगरा के जो है मलापुरा गांव में एक नीले ड्रम के पास जो है जली हुई एक लाश मिलती है। और जो डीएनए जांच में ये लाश जो है पता करने पे पता चलती है कि उस लाश कोई और नहीं बल्कि राकेश सिंह की निकलती है, जो लगभग 20 महीने बाद पुलिस ने जो है राकेश के करीबी रिश्तेदारों और को गिरफ्तार किया। और कत्ल की वजह भी हैरान कर देने वाली बात थी कि जिस तरीके से ये कत्ल का खुलासा हुआ, हर कोई जो है सोचने पे काफ़ी मजबूर हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से ये कत्ल का जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया था, ऐसे में लगभग जिस तरीके से पुलिस लगातार जो है तलाश कर रही थी, लेकिन लगभग 20 महीने के बाद उस कत्ल का जो है खुलासा होता, जब लोगों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जो है कोई आम कत्ल नहीं था, क्योंकि ये काफ़ी हैरतगंज तरीके से जो है कत्ल हुआ है। आइए हम कहानी के बारे में जानने और सोचने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कत्ल कहाँ किया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। दोस्तों, नवरात्र की पावन शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, चलते चलते आज हम इस कहानी के बारे में बड़े विस्तार से बात करेंगे। ये कहानी आखिरकार कहाँ की है, आइए हम जानेंगे। दरअसल ये कहानी शुरू होती है यूपी के आगरा ज़िले का, जहाँ एक ऐसे मामले का खुलासा होता है जिससे लगभग 20 महीने जो है पहले जो है एक बड़ी हादसा हो जाता है। ऐसे में जो है लगभग जिस तरीके से एक ये आगरा का ही एक गांव लगता है जो है मलापुरा, और जहां से उस दिन सड़क के किनारे एक खेत में बिल्कुल आखिरी छोर पर बुरी तरीके से एक जो है जली हुई इंसान की लाश पड़ी हुई थी। लोग आते जाते देख रहे थे, लेकिन किसी को इसकी जो है खबर नहीं थी कि आखिरकार ये लाश किसकी है। जब काफ़ी मौसद और काफ़ी मशक्क़त के बाद जब लोगों को डर लगने लगा कि कष्ट ना हो, ये जो है एक नीले रंग का जो ये ड्रम है, इस तरीके से आखिरकार वो शख्स इस हाल में जो है कैसे पहुंचा और इसके कत्ल के पीछे का कारण क्या था। लेकिन वहीं जो है लाश के किसने जलाई, ये सारे सवाल फिलहाल राज था। जाहिर सी ये कत्ल एक बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर थी, लेकिन ऐसे में कातिल को सबूत मिटाने के लिए उसने इस लाश को बुरी तरीके से जला दिया था। उसकी पहचान बिल्कुल नामुमकिन हो रही थी। ऐसे में जायज़ थी, जो कपड़े थे वो भी काफ़ी जो है जल के खाक हो गए थे, और कपड़ों की बात तो छोड़िए, जिस्म के रेसे का जल कर खाक हो गया था। ऐसे में हालांकि इसके बावजूद भी आगरा पुलिस ने गांव वालों से बात की और उन्होंने इस तलाश की पहचान के लिए बुलाया जाता है। और तफ्तीश के दौरान जो है पता चलता है कि मलापुरा गाँव का ठीक 2 दिन पहले यानी 18 फरवरी को एक नौजवान जो गायब हो चुका था और जिसका जो है फिलहाल कोई अता पता नहीं था। ऐसे में उसका नाम राकेश सिंह हुआ करता था। अब पुलिस राकेश के घर वालों से बुलाकर जो है बात करने की कोशिश करती, मगर राकेश के घर वालों को लाश को देखने से जो है साफ पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसे में पुलिस के पास जो है काफ़ी सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार ये लाश किसकी है। और जो है जो लड़का गायब था, उस परिवार वालों को यही हाल था कि उन्होंने उस लाश को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन ऐसे में पुलिस जो है रही और वो सही उम्मीद भी टूट चली जाती है, क्योंकि पुलिस काफ़ी दिनों से लगातार परेशान थी और तफ्तीश भी चल रही थी। ऐसे में पुलिस उस लाश का जो है डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला करते, चूँकि राकेश अभी भी जो है वो गायब था। और पुलिस राकेश के घर वालों को जो डीएनए सैंपल के लिए राजी करता है किसी तरीके से। हालांकि डीएनए सैंपल भी लिया जाता है और उधर पुलिस जले हुए शव का भी जो है डीएनए सैंपल इकट्ठा किया जाता है और फिर दोनों को मिलाने के लिए फॉरेंसिक टीम भेजा जाता है। और वहाँ तक फिर लंबे इंतजार के बाद जो है रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट जब बाहर निकलती है, जिसका शक था पुलिस को वही हुआ और लाश राकेश की ही थी। और क्योंकि लाश के लिए गए डीएनए सैंपल में जो है राकेश की माँ का बिल्कुल हूबहू मिल रहा था, ऐसे में अब शक कोई गुंजाइश नहीं था। ऐसे में ये तफ्तीश सिर्फ आधा पड़ाव था, लेकिन असली छानबीन अभी बाकी थी, लिहाजा पुलिस ने जांच पड़ताल आगे बढ़ाया और ये पता लगाने की कोशिश की आखिरकार किसकी आखिरकार लाश है। ऐसे में घर वालों को जो है उनके जो दुश्मन थे और इस तरीके से जो दुश्मनी के जो कॉलेज या यूँ कहिए कि गोइंग लड़की इस तरीके से कत्ल का होने के बाद जो संभावना था वो काफ़ी जो है करीब न हो। ऐसे में बराबर इस मामले की सीसीटीवी कैमरा तफ्तीश की गई और जो गुंजाइश थी, ऐसे में उस जिस जगह ये लाश मिली थी वहाँ पे एक खुली जगह थी और ये सीसीटीवी कैमरे का नामो निशान भी नहीं था। ऐसे में लिहाजा आगरा की पुलिस जो है डिटेक्ट होकर मोड़ कर जो है पुलिस ने गाँव और आसपास के जितने भी लोग थे सब लोगों से गुप्त तरीके से पूछताछ करना शुरू कर देता है और कत्ल का शामिल संदिग्ध लोगों के बारे में आखिरकार पता चल जाता है। और इस कड़ी में उसे रिश्तेदार और राकेश के फूफा लगने वाले, जो उनका नाम देवीराम के नाम के बारे में से जाना जाता था, देवीराम का गांव ही मिठाईपुरा का जो है उनका एक दुकान हुआ करता था। उन्होंने सूत्रों ने के मुताबिक पता चलता है कि देवीराम के साथ राकेश कुछ दिनों पहले किसी बात को लेकर कहा सुनी भी हुई थी, लेकिन लगभग 20 महीने के बाद इस ब्लाइंड मर्डर का जब खुलासा होता है, अब पुलिस ने बगैर देर किए देवीराम को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया। लेकिन देवीराम इनकार करते चले गए।
लेकिन अभी भी पुलिस ने उनके मोबाइल फ़ोन की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया और कुछ ऐसे ऑडियो क्लिप बरामद हुए जिससे राकेश को भेजे गए और क्लिप दोनों के बीच चल रहे थे जो विवाद की तरफ इशारा कर रहे थे। ऐसे में पुलिस को देवीराम से सख्ती से जब आखिरकार पूछा जाता है, लगभग 20 महीने के बाद एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा भी होता है और ऐसे में कातिल जो देवीराम होता है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है और देवीराम के कत्ल की मोटिव यानी कत्ल करने की जो वजह थी वो वारदात के अंजाम देने या यूँ जाइए कि जो तरीका था वो बताया जा रहा था कम हैरान कर देने वाली नहीं था, क्योंकि देवीराम ने बताया कि राकेश ने उसकी बेटी और कुछ आपत्ति जो है जनक वीडियो भी शूट कर लिया था। ऐसे में वो लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन ये वीडियो राकेश की जो उसकी यूँ कहिए कि बेटी को नहाते हुए हालत में धोखे से उसने शूट किया था, जिसकी वजह से राकेश से वो नाराज़ थे और इस वारदात को अंजाम दे रहे। लेकिन 18 फरवरी 2024 को रात को उससे जो है धोखे से बातचीत करने के बहाने राकेश को अपनी दुकान पर बुलाया जाता है और मौके पर मिलते ही उसने एक तार और राकेश के जो है मफलर को गला घोंटकर उनकी जान लिया जाता है और इसके बाद उसको एक भतीजे को लाश ठिकाने लगाने की मदद के लिए वो पहले से बुला रखा था। ऐसे में जो दोनों ने मिलकर पहले एक नीले ड्रम में राकेश की लाश को भरी और फिर उसे लोड करके गांव के बाहर वो चले जाते हैं नदी के किनारे और वहाँ ले जाने के बाद पेट्रोल छिड़का जाता है और लाश को जो है आग लगा दी जाती है। राकेश का मोबाइल फ़ोन और बाकी चीज़ें जो थी वो सब नदी में फेंक दिया जाता है, फिर वहाँ से वो निकल जाते हैं। लेकिन देवीराम इसके बाद अपनी मिठाई की दुकान पे चला जाता है और वो बंद करके वो वही दिल्ली में रहकर नौकरी करने लगता था। लेकिन इस DNA जांच में लाश की पहचान हुई और पुलिस ने जो है राकेश और देवीराम की दुकान की जानकारी मिली, तो आखिरकार इस केस का खुलासा हुआ। आखिरकार जिस तरीके से देवीराम ने ये कत्ल का अंजाम दिया, ऐसे में जो ये राकेश कुमार था, जिस तरीके से इन्होंने अपने बयान पे बताया था कि उनकी बेटी का आपत्तिजनक का जो वीडियो था, यहाँ तक कि ये जो कत्ल हुआ वास्तव में काफ़ी हैरतगंज करने की बात थी, क्योंकि अगर देवीराम चाहते तो शायद पुलिस को इसकी सूचना दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया। हालांकि उम्मीद है कि वो अब पूरी ज़िंदगी हो सकता है उन्हें सलाखों के पीछे गुजारना पड़े। दोस्तों, आप भी अपने घर में जहाँ भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपनों और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।